प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन कथा पावन बनाएगी। झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये लाए। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। बिंदु से सिंधु ने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। बिंदु से सिंधु ने की सुंदर है, सुंदर है, सुंदर। कुछ बातें इसमें नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो। मंजिल से जो भटके उन्हें, मंजिल से जो भटके रास्ता दिखाएगी। झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, जन्मों से सोई आत्मा भी जाग जाती है, जाग जाती है, जाग। जन्मों से सोई आत्मा भी जाग जाती है, जाग जाती है, जाग। संतों के दर्शन सेवा एक दिन रंग लाती है, रंग लाती है, हाँ एक दिन रंग। सोचा न था नया सार ने, सोचा न था नया सार, निज से मिलाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे,
प्रभुवीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वरत श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान मधुर गायिका कोकिल कंठी माँ साधु श्री चित्रा जी, विद्याभिलाषिनी माँ साधु श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की बिंदु से सिंधु बनने की यात्रा। बिंदु से सिंधु बनने की यात्रा, बीज से वट वृक्ष बनने की यात्रा, बीज से वट वृक्ष बनने की यात्रा, एक आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा, आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा, संसारी से सिद्ध बनने की यात्रा, संसारी से सिद्ध बनने की यात्रा, पतित से पावन होने की यात्रा। और इस मंगलमय यात्रा में हम सह यात्री बन करके भगवान के उन समस्त किस्सों को, स्टोरीज को सुनेंगे और उन पिक्चर्स को विजुअलाइज करके अपने सामने रख करके अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके अपने कदमों को धर्म के मार्ग पर बढ़ाने का, और जो जो गलतियाँ भगवान के जीव ने संसार दशा में कभी की, उन गलतियों से बचने का, उभरने का प्रयास करेंगे। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जिनकी मंगलमय जीवन यात्रा आत्मा की दृष्टि से तो अनादि, अनादि का मतलब उसका कोई आदि, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, कोई ओरिजिन नहीं है। बिकॉज आत्मा किसी की क्रिएशन नहीं है। आत्मा को ब्रह्मा जी ने बनाया ऐसा जानोलॉजी बिलीव नहीं करती। आत्मा माता पिता ने जन्म दिया ऐसा भी बिलीव नहीं करती। अर्थात शरीरों को जन्म दिया जा सकता है मगर आत्मा को जन्म, तो आत्मा तो अनादि है, तो आत्मा का अस्तित्व पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। मगर कर्मों से युक्त आत्मा की कर्मों से मुक्त होने तक की यात्रा, कर्मों से युक्त आत्मा की कर्मों से मुक्त होने तक की यात्रा का हम सभी लाभ लेंगे। और यह धर्म कथा अनुयोग है। ये कौन सा अनुयोग है? धर्म कथा अनुयोग। तत्व को, सच्ची समझ को पैदा करने के लिए धर्म की कथाओं का सहारा लिया जाता है। अर्थात अनुयोग का मतलब है व्याख्यान की पद्धति, समझाने की पद्धति।
और किसी को समझ कहानियों के माध्यम से लगती है। हर व्यक्ति तत्वों का जानकार नहीं होता, हर व्यक्ति का एक फ्लेवर नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। तो आज से स्टोरी के माध्यम से 10 दिनों तक हम भगवान की मंगल में पूर्व भवों की और अंतिम भव भगवान महावीर स्वामी तक 27 भवों की चर्चा सुनेंगे। श्वेतांबर परंपरा में 27 भव मान्य है, दिगंबर परंपरा में 33 भव मान्य है, और जो सेम है वो लगभग सेम है। और इसी के साथ क्या 27 ही भव थे, तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि उन्हीं भवों को, उन्हीं जन्मों को यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। जिस जिस भव में उनकी ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंट एपिसोड घटित हुआ, जिस जिस भव में उन्होंने कुछ विशेष अच्छा या कुछ गलत किया और उसका क्या इफ़ेक्ट आया, कॉज एंड इफ़ेक्ट, कर्म और कर्म का परिणाम कैसा आया, वो जिस जिस भव में कुछ विशेष देखने में आया, उन भवों की चर्चा यहाँ पर की गई। शास्त्रों में चले तो श्रीमद् समवायंज सूत्र में पूर्व के छठे भव तक का वर्णन आता है पोटिल के रूप में, पोटिल आचार्य के रूप में। मगर उससे पूर्व के भवों का जो वर्णन हमें मिलता है वो आवश्यक निरुक्ति में या अन्य उत्तर ग्रंथों में आचार्यों ने भगवान की लाइफ हिस्ट्री को कंपाइल किया है। श्रुत परंपरा कुछ तो आधार रहा होगा जिसके बेस पे उन्होंने इतनी बड़ी स्टोरी को लिपिबद्ध किया है। तो भगवान महावीर स्वामी यदि महावीर स्वामी बने तो एक ही रात में नहीं बने, एक ही दिन की साधना से नहीं बने, बल्कि कितनी बार उठे, कितनी बार गिरे, और उठते गिरते चलना सीखा, और चलते चलते दौड़ना सीखा, और दौड़ते दौड़ते अपनी मंजिल तक वो पहुंच गए। और ध्यान देना है, कोई भी व्यक्ति यदि यह सोचता है कि भगवान तो हमेशा से भगवान है और हमेशा से भगवान था और रहेगा, तो ऐसा नहीं है। जैन धर्म में माना जाता है कि कोई भी आत्मा भगवान बन सकती है, कोई भी आत्मा भगवान बन सकती है। और जो आत्माएं भगवान बन चुकी है, भगवान मतलब जो वीतराग हो जाते हैं वो भगवान बन जाती है, जो राग और द्वेष से ऊपर उठ जाती है वो आत्माएं भगवान बन जाती है। जो आत्माएं राग द्वेष से ऊपर उठती है, फिर वो आत्माएं सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनती है, सब कुछ जानने देखने लग जाती है, और उन्हें हर समस्या का समाधान सामने दिखता है। जिंदगी में कुछ भी हो रहा है अपने कर्म से हो रहा है, इसलिए उनके अंदर समता भी बहुत बढ़ जाती है। और उस समता के बल से, उस सहनशीलता के बल से, उस ज्ञान के बल से वो बाकी शेष बचे उन वेदनीय इत्यादि कर्मों को भी समूल नष्ट करके सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते। अरिहंत दशा में जो आत्माएं हैं वो शरीर के साथ मुक्त आत्माएं, शरीर में रहते हुए भी मुक्त जैसी आत्माएं हैं, और उसके बाद सिद्ध आत्माएं अर्थात शरीरों की यात्राओं से सदा के लिए मुक्त हो जाती है, और उन्हें सिद्ध बोला जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी एट प्रेजेंट किस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में है। मगर हमारे ऊपर, आपके ऊपर इस समय उपकार किनका है, हम किसके शासन में हैं, भगवान महावीर स्वामी के। तो हमारे लिए अरिहंत भी वो हो गए और सिद्ध भी हो गए। और देखे तो नमोत्तरण के पाठ में सिद्धों को भी अरिहंत कह करके वंदना दी जाती है, और अरिहंतों को भी नमोत्तरणों के पाठ से
वंदना की जाती। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को सिद्ध कहो अरिहंत कहो, मगर जो उनका उपकार है इस चतुर्विध संघ की स्थापना में जिनका मुख्य रोल रहा, तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी। आज यदि आप लोग 7 कुव्यसनों से बचे हो, कुछ धर्म करते हो, कोई तप करते हो, कोई जप करते हो, आपके नाम के साथ जैन लिखा जाता है, तो ये किनकी बदौलत है? तो जिनके कारण हम सबकी पहचान है, ऐसे भगवान को भी तो पहचानना है ना। वो भगवान कैसे बने, उन्होंने क्या ऐसा किया? कभी वो हमारे जैसे क्या, हमारे से भी शायद कुछ निकृष्ट कर्म कर चुके थे, मगर उन्होंने इतनी साधना की, इतनी आराधना की कि उन्होंने जन्मों जन्मों के उन पाप पंक को धो करके आत्मा के परम विशुद्ध स्वरूप को प्रकट किया। तो आत्मा जब ओरिजिनलेस है, तो ओरिजिनलेस तो हम भी हैं, भगवान भी कभी ओरिजिनलेस ही थे। अर्थात आत्मा की दृष्टि से ना उनका जन्म था और ना हमारा जन्म है, मगर उन्होंने कर्मों से मुक्त होकर के जन्म मरण के साइकिल को तोड़ दिया। मगर अभी तक टिल हम किस में हैं? जन्म और मरण के चक्र के अंदर है। हम उनकी स्टोरी क्यों सुनना चाहते हैं? कि हम भी उन जैसा कुछ कर पाए, कि हमें भी बार बार दुनिया में संसार में भटकना ना पड़े। तो भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन गाथा, बिंदु से सिंधु बनने की कहानी, और 27 भव तो काउंट किए हैं, इसके अलावा अनेक का अनेक भव बन जाते हैं। अब हम सबसे पहला भव उठाने जा रहे हैं भगवान का नया सार का। पहला भव कौन सा? नए सार का। नय किसको बोलते हैं? नय कहा जाता है किसी अनंत गुण धर्म वाले पदार्थ के किसी एक गुण को लेकर के उसको समझाना। नय का मतलब किसी अनंत गुण वाले, किसी के अंदर अनंत डायमेंशन से किसी चीज़ को हम समझ सकते थे, मगर उसके किसी एक पॉइंट को लेकर के उसको एक्सप्लेन करना, समझाना, उसका नाम है नय। और यहाँ पर नय का मतलब, ये तो हमने शास्त्रीय दृष्टि से देखा, नय का मतलब निय प्रापणे धातु से नया शब्द बनता है। निय प्रापणे का मतलब जो हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करवाए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करवाए। और यदि हमारी जिंदगी में हम अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए, तभी तो सार है ना, तभी तो जिंदगी का कोई सार है। और नया सार ने जिंदगी में उस लक्ष्य को प्राप्त किया जिसकी वास्तव में वर्थ थी, जिसकी वास्तव में वैल्यू थी। इसलिए उन्होंने अपने नाम को भी सार्थक किया, नया सार। पहुंच जाए महाविधेय क्षेत्र, पश्चिम महाविदेह और प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर, शत्रुमर्दन नाम का राजा जिसका बहुत समृद्ध राज्य है, और उस राज्य में एक मुखिया गांव का जिसका नाम है नया सार। और उस नया सार की अथॉरिटी में कई तरह के जंगल आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट विभाग उनके पास था। राजा की ओर से उन्हें वो दर्जा दिया गया था कि जंगलों में लकड़ी की कटाई छटाई जब भी करनी पड़े, कुछ मंगवाना पड़े, उसकी सारी जिम्मेदारी आपको रखनी है। मेन वो लीडिंग थे। और उन्हें कला का, लकड़ियों का एक तो पहचान, और दूसरा कलात्मक तरीके से उन लकड़ियों को तराशने का भी हुनर था। तो दुनिया में उनका अच्छा रुतबा था कि बड़ा
लकड़ियों को पहचानने वाला, कौन सी लकड़ी लंबे टाइम तक चलेगी, किसे पिलर के रूप में यूज़ करना है, किसे छत के रूप में यूज़ करना है, और किस लकड़ी को फ्लोर के रूप में यूज़ करना है, और कैसे तराश करके उनकी मीनाकारी करके हमने कुछ सुंदर साजो सामान बनाना है। तो राजा को ख्याल आया कि मैं अभी तक तो हूँ, मगर आने वाले भविष्य में भी लोग मुझे याद करें। क्या मन में आया? भविष्य में भी लोग मुझे याद करें तो कुछ ऐसा मेमोरेबल कुछ बनाना चाहिए। तो एक ऐसा उत्तम महल बनाने का सोचा जिसमें कुछ और नहीं, सिर्फ लकड़ी का मैक्सिमम वर्क किया जाए। तो लकड़ी भी मजबूत चाहिए जो सदियों तक चल सके। तो वो ड्यूटी किसको दी गई? नयसार को। नयसार को कहा कि हमें उत्तम लकड़ियों की ज़रूरत है और वो सारा काम आपके ज़िम्मे पर रहेगा, आपकी ही ठेकेदारी में, बोलो आज की लैंग्वेज में, आपने ही वो सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है और हमें आप पर पूरा भरोसा है। और महादेव क्षेत्र ऐसा जहाँ पे एवरी टाइम चौथा आ रहा, एवरी टाइम चौथा आ रहा, एवरी टाइम चौथा आ रहा मीन्स आज की लैंग्वेज में कहें तो एवरी टाइम सतयुग, एवरी टाइम। मगर ये भी नहीं है कि सतयुग के टाइम में लोग पाप नहीं करते थे, मगर हाँ, जो लोग तरना चाहते हैं वो अपनी एबिलिटी को इतना बढ़ा सकते हैं कि वो सर्व कर्म क्षय कर सकते हैं। मगर महाविद्य क्षेत्र से भी पांचों गतियों में जाने वाले प्राणी हैं। कितनी गतियों में? नरक गति में जाने वाले भी है, वहां से प्रियंच गति में भी है, मनुष्य गति, देव गति और सिद्ध गति, पांचवी सिद्ध गति में जाने वाले प्राणी भी है। मगर हाँ, क्षेत्र की दृष्टि से वहाँ पर लोगों में भद्रता इत्यादि उत्तम गुण सहज ही दिखाई देते हैं। तो वो काम सारा सौंपा गया नया सार को, और नए सार कई सारे मजदूरों को, लकड़ियाँ काटने वालों को बुलाते हैं, कई सारी बैलगाड़ियाँ तैयार करवाते हैं और खूब सारा भोजन इत्यादि बनवा कर के लेकर के जाते हैं, क्योंकि घने जंगलों में जाना है और वहाँ पर भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, शस्त्र इत्यादि भी लेकर के जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के हिंसक जानवर भी मिलेंगे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। पश्चिम विदेह प्रतिष्ठान पुर, शत्रु मर्दन का राज, शत्रु मर्दन का राज, शत्रु मर्दन। नैसार गाँव का मुखिया, चिंता सबकी करना काज, सबके करना काज, ओ चिंता सबके। लकड़ी लाने तेरा जाग्या, लकड़ी लाने तेरा जाग्या, वन को ले जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। पहुंच गए हैं जंगल में और वो डॉट लगा रहे हैं, इस वृक्ष को यहाँ से लेकर इतना काटो, इस वृक्ष को काटो, ये सागवान है, ये देवदार है, ये फलाना ट्री है, ये इस लकड़ी के इस बनाने में काम आएगा। और वर्कर लोग काटते जा रहे हैं, तराशते जा रहे हैं,
और काम करते करते दोपहर भी हो रही है और भोजन का समय हो रहा है। और इधर नया सार ये नहीं है कि लेबर से काम करवा लो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। वो क्या सोचते हैं, जैसे मैं इंसान हूँ वैसे ये इंसान है। जैसे मुझे भूख और प्यास लग रही है ऐसे इन्हें भी लग रही होगी। तो अच्छा है इन सभी को बुलाओ, जो इतना कुछ बनवा करके लाया हूँ सबको पंगत में बिठा करके भोजन करवाऊँ और साथ बैठ करके मैं भी खाना खाऊँ। तो सभी को बोला भाई सब अपना काम बंद करके लौट आओ, हाथ मुंह धो करके बैठ जाओ और आपके लिए मैं सबके लिए भोजन लेकर के आया हूँ। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं मालिक अभी कुछ देर और काम कर लेते हैं। बोले नहीं, फिर भोजन का वक्त हो जाएगा, तुम आ जाओ। और सब आकर के बैठे हैं और पंगत में बैठे सबको भोजन परोस रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, पहले इनको खिलाऊं फिर बाद में खाऊं। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा वो जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना। सबको भोजन बड़े प्रेम से, ये नहीं है लेबर क्लास है, बस ये भावना, ये इंसान है। ये क्या है, इंसान है। बड़े प्रेम से उन्हें भोजन करवा रहे हैं और फिर भी ढूंढ रहे हैं कोई रह तो नहीं गया, कहीं दूर लकड़ी काटने गया हो। और किनारे पर आकर के उनकी नजर गई कि पहाड़ी की तलहटी से ऊपर की ओर कुछ संत आ रहे। क्या नजर गई, कुछ संत आ रहे। तो महाविद्य क्षेत्र है, संतों का आवागमन तो लगा रहता होगा, मगर बहुत से लोग हैं जो संतों को देखते तो हैं मगर जानते नहीं है ये क्या करते। अब उसके साथ भी ऐसा ही था, भोला भाला था। देखा कि संत ऊपर की ओर ही आ रहे हैं। जैसे ही उनके समीप जाकर के पूछा, आप इतनी भरी दोपहर में, इतनी गर्मी में, ऐसे घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं? वो कहने लगे, हम तो सार्थवाहों के साथ निकले थे। किनके साथ? पुराने टाइम में जब कोई जंगल का रास्ता होता या कोई लंबी यात्रा होती तो बड़े बड़े व्यापारी अपने गांव के लोगों को क्या कहते कि जिसने भी हमारे साथ व्यापार करने के लिए देश विदेश में जाना है तो सभी हमारे साथ चले, खाने पीने की, आपकी रहने की व्यवस्थाएं हम करेंगे। तो वो जा रहे हैं और वे लोग अपने लिए बनाएंगे ही, अपने लिए बनाएंगे ही, खाना पीना सब कुछ ही चलेगा। तो संतों ने सोचा कि चलो इतना गहन जंगल है, कई किलोमीटर्स तक है, हम अकेले तो कैसे पार कर पाएंगे, दूसरे क्षेत्र तक पहुंचना है। तो चलो इन सार्थवाहों के पीछे पीछे इनके साथ साथ चल पड़ते हैं। तो वो भी उनके साथ अकम्पनी कर लेते हैं, चल पड़ते हैं। और जब उनका भोजन बनता तो वहाँ से याचना करके कुछ ग्रहण कर लेते और सोचते नहीं भी मिलेगा तो तपस्या कर लेंगे। मगर जब गांव आया, नगर आया, तो नगर में सोचा कि चलो इनसे भोजन क्यों लेना, नगर में कुछ भिक्षा कराते। मगर नगर में भिक्षा करने गए और इधर से जो सारा इतना बड़ा ग्रुप था उन्हें अचानक लगा कि ये जंगल सेफ नहीं है और उन्होंने जल्दी से वहां से क्या कर दिया, प्रस्थान कर दिया।
और जैसे ही संत वहाँ नगर से लौट करके वहाँ पर पहुँचे तो देखा वहाँ पे कोई भी नहीं। अब रास्ता बताए कौन, नेविगेटर कौन बने। अब ऐसे सिचुएशन में वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं जंगल में, और जंगल में भटकते भटकते कौन मिल गए हैं, नए सार। नए सार ने जब ये सारी कहानी सुनी, बोले फिर तो आप बहुत थक गए होंगे, आप आइए, भोजन का वक्त है और मैं भोजन खूब सारा बनाकर लाया हूँ घर से, तो आप भी आइए, अभी मैंने भी खाया नहीं है, सब मिल बांट करके। अभी तो यही लग रहा है ना, उसे कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। मगर संतों ने कहा हमारी चर्या में हम आपसे ले लेंगे, मगर हम अलग बैठ कर के खाएंगे और आप अपना अलग ले लें। और जैसे ही पहुँचे, अब संतों को बड़े प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक जो जो भी बना था सात्विक था, और संतों के पात्र में बहराया। आज खुशी बहुत हो रही है, प्रसन्नता बहुत हो रही है। किस बात की प्रसन्नता, ये वो खुद भी गैस नहीं कर पा रहा, असेस नहीं कर पा रहा कि अंदर से इतनी प्रसन्नता क्यों आ रही है। बहुत बार संतों को देख करके बहुत से लोग हैं जो जैन धर्म से बिलोंग नहीं करते, मगर संतों को देख करके उनके मन के तार भी, उनके मन के तार भी गुनगुनाते हैं कि धन्य है ये संत, इनके दर्शन हो गए। इवन गाड़ी रोक करके वंदन करने के लिए रुक जाते हैं, बस आप हमें ब्लेसिंग्स दे दीजिए, आप हमें मंगल आशीष दे दीजिए। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं आप गाड़ी में बैठ जाइए, आपने कहाँ तक जाना है, आपको ड्रॉप कर देंगे, मगर उनकी भावना बुरी नहीं है। उनकी भावना कौन सी, सपोर्टिव। उनकी भावना कौन सी, सर्विस की, सेवा की भावना। तो नया सार भी उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन बहराता है। मध्याह्न हुआ भोजन का वक्त, संतों का हुआ आना, संतों का हुआ आना, संतों का हुआ। सहज प्रेम से विनती कर आहार बहराना, आहार बहराना, आहार। जंगल में भटके संतों की, जंगल में भटके, सेवा सुहाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सावन। संतों की सुंदर शिक्षाएं भक्ति से वो सुनते, भक्ति से वो सुनते, भक्ति। अनमोल मोल हीरों से उनमें कुछ कुछ है चुनते, कुछ कुछ है चुनते, हाँ उनमें कुछ कुछ। राजमार्ग तक छोड़ तसल्ली मन में आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। संतों को बड़े प्रेम पूर्वक भोजन जो जो था बहराया। खुद की चिंता नहीं मेरे लिए कम ना रह जाए, बल्कि क्या भावना,
ये संत पता नहीं कब से चले होंगे, ना पैरों में इनके चप्पल जूते हैं, कितने कांटे लगते हुए जंगल से आ रहे हैं, सामान भी उठा रखा है, तो बड़े प्रेम से भक्ति से उनको बहराया और खुद एक किनारे पर बैठा भोजन कर रहा है और क्या सोच रहा है, कितना कठिन जीवन है इनका, क्या ख्याल आ रहा है, कितना कठिन जीवन है इनका, कोई साथ में भी नहीं है और रास्ता भटक गए हैं तो मन में कुछ शिकवा शिकायत भी नहीं है किसी के लिए, और मन ही मन एक प्रेम उमड़ आ रहा है कि मैं भी इनको कुछ सेवा का अवसर दूं, मैं इनको अपने घर लेकर के चलूं, इनको कुछ दिन वहाँ विश्राम करवाऊं। मगर जब भोजन हो गया, संतों के समीप आया, भोले से पन से आकर के हाथ जोड़ कर के बैठा और कहने लगा, आप मेरे घर चलिए ना। कहाँ चलिए? बहुत बड़ी जगह है, आपको कोई कमी नहीं आएगी, वहाँ कई सारे घर भी हैं। वो बोले नहीं, हमें तो आप राजमार्ग तक छोड़ आइए, मेन सड़क पर आप हमें छोड़ दीजिए, फिर हम धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। और संतों ने जब देखा इसकी कितनी सुंदर भावना है, कितना भोला प्राणी है, इसने हमें भोजन करवाया, इसने हमारी सेवा की, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी इसे कुछ धर्म की बातें शिक्षा के रूप में सुनाएं। अब संतों के पास बैठा है, वो काम कर रहे हैं, संत समझा रहे हैं कि हे नयसार, जीवन में आत्मा से बड़ा अपना कोई बड़ा मित्र नहीं, और आत्मा से सबसे बड़ा शत्रु दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। आत्मा स्वयं अपना बुरा करती है और स्वयं अपना अच्छा करती है, और आत्मा के अलावा हमारा आगे भव में साथ जाने वाला कोई नहीं, दुनिया के रिश्ते कर्मों के कारण है, इत्यादि बातें सरल सरल भावों से समझा रहे हैं। और समझा रहे हैं कि तुम्हारा काम ही वृक्षों को काटने का है, तो तुम इतना तो कर सकते हो कि जो हरे भरे वृक्ष हो, जहाँ पर पक्षियों ने घोंसले बनाए हो, जिसकी अभी नई नई कौंपलें फूट रही हो, ऐसे वृक्षों को कटवाना, ऐसे वृक्षों को कटवाना नहीं। और 7 कुव्यसनों के बारे में बताया, समझाया कि मद्य का सेवन, मदिरा का सेवन और मांस इत्यादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, प्रॉस्टिट्यूट गमन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चोरी, शिकार, जुआ इत्यादि, ये बातें आत्मा को नीचे गिराने वाली है, अर्थात आत्मा की अवनति का, पतन का कारण बनती है। उसने बोला, मैं आज तक तो इन चीज़ों के बारे में जानता नहीं था, मगर मेरी ज़िंदगी में ऐसे दुर्गुण नहीं है। वो संत कहने लगे, फिर हमारे से वायदा करो आगे के लिए भी इन बुरी चीज़ों का सेवन। उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहा, ठीक है, मैं नहीं करूँगा ऐसी बेसिक बेसिक धर्म की चीज़ें, देव गुरु धर्म की कुछ कुछ बातें समझाई। और फिर संत कहने लगे, अब हमें रास्ते पर पहुँचाओ। अब वो संतों को रास्ता दिखा रहा है, द्रव्य मार्ग समझा रहा है। संतों ने उसे भाव मार्ग समझाया। कौन सा मार्ग? और चलते चलते वो फाइनली राजमार्ग आ गया। रास्ते में भी कुछ प्रश्न उत्तर चलते रहे, कुछ कुछ पूछते, संत ठहर करके फिर उसकी बात का उत्तर देते और सोचते कितना भाविक जीव है, कितना तरणहार जीव है, कितनी सुंदर बातें कर रहा है, कितनी निर्मल इसकी भावना है। और फाइनली वो संयोग एक सुंदर सा कोइंसिडेंस वियोग में बदल गया। वो एक सुंदर सी मुलाकात कई सारी स्मृतियों को उसके हृदय पटल पर छोड़ करके चले गए, और संतों ने धर्म लाभ किया और आगे की ओर प्रस्थान कर। वो लौट रहा है तो बार बार उसे संत याद आते हैं, बार बार संतों की बातें याद आती हैं। और जब कभी घर लौटा तो घर आकर के भी सबको खुशी से बताता है, आज मेरे को संतों की सेवा का मौका मिला। आज मैंने अपने भोजन करने से पहले किन्हें कराया?
संतों को कराया और मैं उन्हें रास्ता समझा करके दूर तक छोड़ने के लिए भी गया। अब मन को इतना संतोष, सबको बताता जा रहा है, खुशी के मारे झूम उठता है और जो जो शिक्षाएं दी है उन्हें रिकॉल करता है। और जब काम करने के लिए सुबह आता है तो देखता है ये हरे भरे वृक्ष है, इनको नहीं काटना है। जिंदगी में कोई गलत काम करने का प्रसंग बनता है तो वो दिया हुआ वायदा याद आता है, मुझे इस रास्ते पे बढ़ना। भगवान महावीर स्वामी के धर्म के बीज डलने का ये पहला भाव था। पहला भाव संतों के प्रति प्रेम आया, संतों की शिक्षाएं अच्छी लगी। ध्यान देना, यदि संत भगवंत आपको अच्छे लगने लग जाए, सोचना आपके दिन अच्छे आ गए, आपके दिन अच्छे आ गए। और यदि संत भगवंत आपको क्या लगने लग जाए, घर में भी आ जाए और आप छुपने लग जाओ, इसका मतलब अभी हमारे दिन अभी अच्छे नहीं है। यदि दूरी बना रहे हैं, इट मीन्स अभी हम अपनी आत्मा के लिए अवेयर नहीं है, हमारे कर्म का उदय भाव है। और जैसे ही वो संत भगवंत शिक्षाएं दे करके गए हैं, अंतिम घड़ियां भी आ गई और अंतिम घड़ियों में भी उत्तम भावों के साथ वो नया सार वहां से काल करके कहाँ जाते हैं, स्वधर्म देवलोक। कहाँ जाते हैं, स्वधर्म देवलोक। पहले देवलोक में वहां पर उनका अनुपम सुख समृद्धि में जन्म होता है और वहां से काल च्यवन करके, क्योंकि जब वैमानिक देवता है और ऊपर से नीचे आना है तो उनके लिए च्यवन शब्द आता है। और जो भवनपति, वाणव्यंतर इत्यादि जो नीचे से ऊपर की ओर आते हैं उनके लिए उद्वर्तन आता है। तो च्यवन हुआ उनका, किनका, नयसार का। कहाँ से च्यवन हुआ, स्वधर्म कलप से, उस देवलोक से। बिकॉज जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसको रिवॉर्ड कितना को मिल जाएगा दुनिया में रहते हुए, मगर उसके इतने उत्तम कर्मों का कहीं तो उसे फल मिलना चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन भी लंबा होना चाहिए और उसके सुख संपदा की क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। तो उस तरीके से हम सोचे, लॉजिकल वे से सोचे, तो उसके लिए स्वर्ग तो मानना ही पड़ेगा। और ऐसे स्वर्ग से च्यवित होकर के उनका जन्म होता है किनके घर आंगन में, भगवान ऋषभ देव। कौन से परमात्मा, भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती। और भरत चक्रवर्ती के बेटे के रूप में, मरीचि के रूप में नया सार का जन्म होता है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो।
भूलियागम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो नया सार स्वर्गों से च्युत होकर के परमात्मा भगवान ऋषभ देव के वंश में उनके पौत्र के रूप में, किसके रूप में? पौत्र के रूप में जन्म लेते हैं। जब जन्म हुआ है तो पूर्व के पुण्य के प्रताप से देह से मानो लाइट अमिट हो रही है, प्रकाश निकल रहा है। तो उन प्रकाश की किरणों के कारण उनका नाम रखा गया मरीचि। क्या नाम रखा गया? मरीचि। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। अनुकंपा से नया सारन स्वर्गों के सुख पाए, स्वर्गों के सुख पाए, स्वर्ग अवधि हुई पूरी तो अयोध्या में फिर आए, अयोध्या में मरीचि की कहानी, मरीचि नया अब मोड़ लाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। तो उस विनीता नगरी जिसका दूसरा नाम अयोध्या, क्या नाम है? अयोध्या, बिकॉज जिस नगरी पे विजय प्राप्त करना युद्ध के द्वारा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसका नाम था अयोध्या। और उस अयोध्या नगरी के पहले राजा थे भगवान ऋषभदेव। कौन थे? अभी जन्म भूमि राम मंदिर का निर्माण हुआ, मगर यदि हिस्टोरिकल वाइज, हिस्ट्री वाइज और बैक टू बैक जाएं तो वहाँ के पहले राजा कौन थे? भगवान ऋषभदेव। और वहाँ के लोग बहुत विनीत, विनीत मतलब बहुत ज़्यादा टू मच हम्बल, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ। उसकी भी स्टोरी है, वो अक्षय तृतीया के दिनों में सुनाएंगे। तो वहाँ के लोग विनम्र बहुत, इसलिए उस नगरी का नाम रखा गया था विनीता। तो उस विनीता नगरी अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभदेव और उनके बेटे भरत, और भरत के आगे बेटे के रूप में किसका जन्म हुआ? मरीचि का। भगवान महावीर स्वामी की ये हिस्ट्री है। तीसरा भव आ गया। कौन सा भव? तब इसमें क्या होता है, किस तरह से वो दीक्षा लेते हैं, किस तरह से वो भटक जाते हैं, किस तरह से वो तीर्थ की प्रभावना करके तीर्थंकर कर्म की प्रकृतियों को कुछ कुछ इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो कल उसके ऊपर आएंगे। आज के लिए इतना ही। गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।